थोड़ा सा उसको हम लोग फिर से ले लेते हैं कि क्या हम लोगों ने उस दिन पढ़ रहे थे। तो भक्ति रसामृत सिंधु हम लोग पढ़ रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में। तो भक्ति ही मुख्य जो उद्देश्य है भक्ति रसामृत सिंधु का। और जो माया की आग है उससे भक्ति रसामृत सिंधु निकालता है और हमको कृष्ण से प्रेम करने की कला को सिखाता है। जो प्रेम करते उससे आकर्षित होते हैं, घृणा है, ईर्ष्या है, दूसरों को नीचा दिखाना है, इससे दूर भागते हैं। तो कृष्ण से प्रेम करने के लिए क्या करना है, हमको विनम्र होना है। उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा, प्रेम करना सीखना पड़ेगा। क्रोध खत्म करना है। अनन्य भक्ति के अंगों के द्वारा जो है जब उनका साधन करते हैं तो जो भौतिक आग होती है वो बुझ जाती है और ऐसा ज्ञान मिलता है कि जो भौतिकता से दूर करने वाला। भक्तों का संग करना है, आचार्यों के पद का अनुसरण करना है। और कहते हैं ना कि कलयुग में तो प्रमाणिक गुरु मिलना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हमें शीला प्रभुपाद जी का जो है वो हमें साथ मिला है। और इस्कॉन मिला है, इस्कॉन से हमें साधना भक्ति जिसमें सिखाते हैं, 16 माला जप सिखाते हैं, भोग लगाना सिखाते हैं। 64 माला हमारे आचार्य लोग करते थे। कितनी मुश्किल होती ये है कि और भाव के साथ साधना करनी पड़ती है, बिना भाव के भगवान नहीं मिल सकते हैं। और कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने हम कलयुग के लोगों पर दया करके हमको 16 माला का जो है उन्होंने कहा कि 16 माला तो कम से कम कर ही लीजिए। और इस तरह से हम बहुत भाग्यशाली हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु हमको रूप गोस्वामी जी ने दिया हुआ है, जिसके द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवान की भक्ति को कर सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ने हमको भक्ति रसामृत सिंधु का एक तरह से संकलन करके दिया हुआ है, जिसमें कि बताया गया पहले तो मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद से शील रूप गोस्वामी जी नमस्कार करते हैं चैतन्य महाप्रभु को, अपने बड़े अग्रज जो है वो सनातन गोस्वामी को करते हैं। और जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था अखिल रसा मूर्ति की, जो है भगवान अखिल रसा मूर्ति है। और तारका पालिका श्यामा ललिता सब जो है सखियां उनके जो है वो पीछे पीछे आकर्षित होती रहती हैं। और राधा भी है, राधा जो है वो स्पेशल है, हलादनी शक्ति है उनकी। और साथ ही साथ एक चीज जैसा इसमें मेरी छूट गई थी जिसको हम दोबारा आप लोग को बताना चाहेंगे। मीमांसक बड़वाग्नो कठिनाम अपि कंठन असो श्रुता सनातन सुचिरम एवं भक्ति रसामृतो विदो। तो जो मीमांसक हैं, मीमांसक कौन होते हैं? जो कि जो कोई रचना होती है ना उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करते रहते हैं, कुछ उसका खंडन करते रहते हैं, दार्शनिक होते हैं, मीमांसक होते हैं। उनसे भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भई आपसे हम अनंत काल की प्रार्थना कर रही हैं। क्योंकि उनकी जो तर्क होते हैं, जो उनके कटाक्ष होते हैं ना, वो क्या है, कहा गया है बड़वाग्नि की तरह से है। बड़वाग्नि क्या होती है? बड़वाग्नि ऐसी अग्नि है, बड़वा बहुत बड़ी अग्नि है। बड़वा जो है घोड़ी को कहा जाता है। इतनी अग्नि है। जो घोड़ी क्या होती है, बहुत चंचल होती है ना, दौड़ती भागती है, उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे अग्नि जो होती है क्या होती है, बहुत ही ज्यादा बड़वा अग्नि, बहुत ही ज्यादा जो अग्नि हो, वो कहते हैं उसको केवल समुद्र शांत कर सकता है और कोई शांत नहीं कर सकता है, समुद्र ही केवल शांत कर सकता है। और नहीं तो क्या करेगी, पृथ्वी पर तो सब कुछ जला डालेगी। कथा आती है कि अर्जुन के पुत्र थे कृतवीर्य, वो एक ऋषि पर आक्रमण कर देते हैं। तो वो ऋषि नाराज हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं। उन्होंने अग्नि उत्पन्न कर दी। और वो अग्नि क्या थी? बड़वाग्नि थी, बहुत ज्यादा अग्नि थी। तो उस अग्नि को रोकने वाला कोई था ही नहीं, उसको केवल ऋषि ही रोक सकते थे, और वो अग्नि को ऋषि भी नहीं रोक सकते थे, ऐसी अग्नि थी। तो करते क्या है, उस अग्नि को उन्होंने कह के ऐसे बना दिया कि घोड़े के आकार लेके और फिर उसको समुद्र में डाल दिया, तो वो बड़वा अग्नि कहे गए। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उस अग्नि को घोड़े के मुंह में डाल दिया और घोड़ा जल गया, समाप्त हो गया, उस तरह से हो गया। तो यह कि यहाँ पर अग्नि का ही है, क्योंकि उस उपमा को अग्नि में कहा गया है। और आदि पर्व महाभारत की भी कथा एक है कि भृगु ऋषि थे, उनके एक संतान थे औरव। और क्षत्रियों ने उनकी मां पर बहुत अत्याचार किया, गर्भवती थी।
इतना अत्याचार किया कि वो जो गर्भ का बच्चा था ना, वो सहन नहीं कर पाया अपने माँ के ऊपर अत्याचार करते हुए। तो वो जांग से उत्पन्न हो जाता है, जांग से आ जाता है। और इतना गुस्सा होता है कि कठोर तपस्या करना शुरू कर देता है। इतनी तपस्या करता है, इतनी तपस्या करता है कि चारों ओर जलना शुरू हो जाता है। तो लोग प्रार्थना करते हैं कि इसको जो है वो वापस लो, अपनी तपस्या को वापस लो। ये तपस्या की आग तुम्हारी जो है वो बहुत ज्यादा जल रही है, सबको जला रही है। तो उस अग्नि को घोड़े का आकार लेकर समुद्र में गिराया गया, इसलिए उसको बड़वा अग्नि कहा जाता है। कहते हैं अभी भी अग्नि समुद्र के अंदर उगल जलती रहती है, ज्वालामुखी उसमें। कहते हैं ना कि ये पर्वतों में जो ज्वालामुखी है, जमीन पर भी, समुद्र में भी ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी जगह जगह अभी भी है। लेकिन हाँ, जो समुद्र में ज्वालामुखी होते हैं वो उनके आसपास के एरिया को भले भी नुकसान करते हो, लेकिन वैसे वो शांत रहते हैं। तो मीमांसा क्या है? देखिए कितनी बड़ी उपमा है कि अग्नि के समान है, शांत होने वाले है ही नहीं है। वो क्या करते हैं, सिद्धांतों को नष्ट करने के लिए जो ऐसी जो है उनकी मीमांसा होती है कि वो नष्ट कर सकती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो ये हमारा भक्ति रसामृत सिंधु है ना, इस सिंधु हमारा चिरकाल तक बना रहे, जो मीमांसा की अग्नियां निकलती भी रहे तो वो वैसे ही शांत हो जाएं। और साथ ही साथ हमने देखा कि चार भागों में विभाजित किया गया है, कि चार भागों में विभाजित होता है उसके। और चार भागों में कौन कौन से विभाग है, कोई बताएगा? कौन कौन से विभाग हैं? जो भक्ति रसामृत सिंधु को चार लहरें कही गई ना, चार लहरों में बांटा गया है। कौन कौन से? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण। माता जी। पूर्वी लहर, पूर्वी पूर्वी पश्चिमी पश्चिमी दक्षिण। हाँ हाँ, हाँ। एक सामान्य। जो माता सामान्य जी कुछ भक्ति जो सामान्य लहर है। में बताइए। मिला रहे हैं आप लोग। पूर्वी, पश्चिमी सामान्य हाँ। और उत्तर दक्षिण। दक्षिणी। हाँ जी, दक्षिणी। और चौथी? उत्तर। उत्तरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सामान्य भक्ति कह रहे हैं ना, वो सामान्य भक्ति पूर्वी जो लहर है, पूर्वी लहर के ही भाग है, सामान्य भक्ति है। दूसरी कौन सी है? जैसे साधना भक्ति है। साधना भक्ति तीसरी है भाव 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 भक्ति भक्ति। है। भक्ति और प्रेम और भक्ति। चौथी क्या है? प्रेम भक्ति। प्रेमा प्रेमा भक्ति। भक्ति। प्रेमा भक्ति है, बिल्कुल सही है। तो अब जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ था, उसके आगे जो है वो पूरी एक जो है परिभाषा को लेके चल रहे हैं। उस परिभाषा को यहाँ पे लेते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। इस श्लोक के ऊपर ही पूरा आधारित है। हम लोग अनुकूलन के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने अनुशीलनम के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। अभी हम लोगों ने अन्य अभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्मादि अनावृतम के बारे में नहीं जाना है। अनुशीलन भी जाना है, लेकिन बहुत थोड़ा जाना है। तो आनुकूलन हम लोगों ने उस दिन पढ़ा हुआ था। अब इसको हम थोड़ा और भी समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपको श्लोक है, उस श्लोक को आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये श्लोक आपको हमेशा रखना चाहिए अपने मन में, क्योंकि ये शुद्ध भक्ति का श्लोक है, शुद्ध भक्ति के बारे में बताता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं सामान्य भक्ति में, हमने सामान्य भक्ति की तरफ ही पढ़ रहे हैं, हम एक तरफ आ रहे हैं उसी के बारे में। तो भूमिका हमने जाना, जिसमें मंगलाचरण जाना, गुरु वंदना, गुरु वंदना चैतन्य महाप्रभु की वंदना की गई वैष्णव वंदना में। हमने सनातन गोस्वामी की वंदना जानी, और शिला प्रभुपाद जो है वो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की वंदना करते हैं। साथ ही ये किसी और की भी वंदना करते हैं, रूप गोस्वामी जी की भी वंदना करते हैं। तो इस तरह से वैष्णव वंदना हुई। ग्रंथ में अब बताया जा रहा है कि चार भाग वाला महासागर है, उत्तरी विभाग, पश्चिमी विभाग, दक्षिणी विभाग और पूर्वी विभाग। हम इस पूर्वी विभाग को ही पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 1 से 19 तक के अध्याय होते हैं। और सामान्य भक्ति, जो आप साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो पहला जो है भूमिका हो जाता है, जिसमें सामान्य भक्ति जो आप अभी पढ़ रहे हैं। दूसरे से 16वें अध्याय तक आप साधना भक्ति पढ़ेंगे, और 17 और 18 अध्याय आपका भाव भक्ति का रहेगा, और 19वां अध्याय आपका प्रेम भक्ति का रहेगा।
तो अब आ जाती है शुद्ध भक्ति की परिभाषा। तो शुद्ध भक्ति के दो लक्षण बताए गए हैं। एक है आपका तटस्थ लक्षण, दूसरा होता है आपका स्वरूप लक्षण। तो हम अभी आपको स्वरूप लक्षण पढ़ रहे थे। आनुकूलेन, आनुकूलेन क्या? कृष्ण के अनुकूल हमें सारे कार्य करने चाहिए। कृष्ण के प्रति भक्ति का मनोभाव अनुकूल होना चाहिए। ये आनुकूलेन की व्रत, आनुकूलेन कृष्णानु, है ना। आनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो आनुकूलेन यानी कि अनुकूल, हमें अनुकूल भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए अनुकूल भाव से। तो ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। शुद्ध भक्ति क्या होती है? तो जो हम सामान्य भक्ति की जानकारी हम कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे सामान्य भक्ति भी इतनी सामान्य नहीं है। बाकी की जो तीन भक्तियां हैं ना, उसमें भी सामान्य भक्ति की झलक आपको दिखाई पड़ेगा, उसी का विस्तार है ये। तो एक तरह से आपको इसमें प्रसंग की जानकारी होगी, और साथ ही यही कहते हैं प्रस्तुति होगी। तो प्रस्तुति यानी मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय भक्ति है। और प्रसंग क्या है? कथा है, प्रमाण है। विषय को समझाने के लिए जो जो चीजें बताई जाती हैं उसको प्रसंग कहते हैं। तो ये उत्तमा भक्ति कहें, शुद्ध भक्ति कहें, उत्तमा यानी तम से ऊपर। तो शुद्ध भक्ति पहले कहेंगे, शुद्ध भक्ति होती क्या है? शुद्ध किस चीज को कहते हैं? हम कहते हैं शुद्ध घी है। तो शुद्ध घी है, शुद्धता क्या चीज? शुद्ध भक्ति किसको बिना कहते हैं? मिला हरे कृष्णा जी, माता जी। जो निष्काम होता है माता जी। बिना मिलावट के, उसमें कोई बिना मिलावट। मिलावट के, बिल्कुल सही कह रहे कि मिलावट ही ना हो। शुद्ध घी का मतलब क्या है? कि केवल घी हो, उसमें और चीजें ना मिली हो। कहते हैं ना कि इसमें तो ये मिला दिया, इसमें तो ये मिला दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलावट हो, वो क्या कहे कि शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति का मतलब कि केवल भक्ति ही हो। तो ऐसा है जैसे कि हम तेल की बात करते हैं, घी की बात करते हैं, तो उसमें वैसी ही चीजें ना मिलाई जा सकती है जो उसमें डाली जा सके। ऐसा तो है नहीं कि घी में आप जो है वो और कोई चीज ऐसी में चावल दाल मिला देंगे तो वो घी बन जाएगा। नहीं ना, घी लगेगा। नहीं नहीं, ऐसी चीज मिलाते हैं ना जिसे घी घी लगे, कहेंगे शुद्ध घी। लेकिन क्या उसमें मिलावट कैसे है? कि उसमें थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज डाल दी, थोड़ी कुछ तेल डाल दिया, कुछ लोग क्या चर्बी उर्बी कहते हैं, क्या क्या, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं, निकला जा रही क्या क्या मिलाते हैं, तो वो चीजें मिला दी। जैसे तेल की बात करें तो क्या है कि शुद्ध कड़वा तेल। और शुद्ध कड़वा तेल का मतलब केवल सरसों का तेल होना चाहिए। उसमें ये नहीं है कि सूरजमुखी का भी तेल मिला दिया, या फिर मूंगफली का भी तेल मिला दिया, तो वो शुद्ध नहीं रह जाएगा, तब शुद्ध कड़वा तेल नहीं रह जाएगा। तो इसी तरह से जब भक्ति भी होगी तो उसमें भी क्या मिला पाएंगे? भक्ति ही मिला पाएंगे ना, तभी तो लगेगा कि हाँ भक्ति है। नहीं तो कुछ और मिला देंगे तो कैसे? वो तो अलग हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। तो भक्ति कैसे मिला देंगे? भक्ति में क्या मिला देंगे? तो भक्ति में भक्ति मिला देंगे तो कैसे मिलाते हैं? अशुद्ध के अशुद्धता कहाँ से आती है? ये क्या कहते हैं कि भक्ति में ज्ञान मिला देते हैं। तो क्या हो जाती है? ज्ञान मिश्रित भक्ति हो जाती है। कर्म मिला देते हैं तो कर्म मिश्रित भक्ति हो जाती है। योग मिला देते हैं तो योग मिश्रित भक्ति हो जाती है। मिश्रण हो गया ना उसका। तो अगर ज्ञान मिला दिया, कर्म मिला दिया, योग मिला दिया, तो क्या होगा? वो शुद्ध भक्ति नहीं रह जाएगी। शुद्ध भक्ति जो है वो तब रहेगी जब केवल भक्ति ही हो। जैसे पिछली बार हमने पढ़ाया था तो हमने कहा था कि जैसे पानी होता है, तो पानी में क्या क्या, क्या मिला देते हैं? पानी में थोड़ा सा नमक मिला दिया, थोड़ा चीनी मिला दी, कुछ भी मिला सकते हैं। तो क्या हो जाता है? शरबत बन जाता है। पानी मिलाएंगे तो शरबत बन जाएगा, पानी में चीनी मिलाएंगे तो शरबत बन जाएगा। उसी में थोड़ा नींबू भी डाल दिया। तो ऐसे ही भक्ति में क्या हुआ? थोड़ा ज्ञान डाल दिया, थोड़ा कर्म डाल दिया, तो क्या हुआ? भक्ति शुद्ध नहीं रह गई। तो भक्ति को शुद्ध रखना है तो क्या क्या करना है? शुद्ध भक्ति के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने पड़ेंगे? तो शुद्ध भक्ति के लिए अन्याभिलाषिता शून्यम, कहते अभिलाषा ही कुछ नहीं रहे, कोई अभिलाषा ही नहीं होनी चाहिए। तो अभिलाषा किसको कहते हैं? हरे कृष्णा। भौतिक अभिलाषा इच्छाओं क्या को। होती है? भौतिक इच्छाओं को। भौतिक इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को अभिलाषा कहते हैं। हरे कृष्णा। और कोई?
अपनी इंद्रिय तृप्ति से इच्छाएं हुए वो भी हो सकती है, इसी में कुछ भी आ सकती है। क्या चीज माता जी? अपनी इंद्रिय तृप्ति से संबंधित कोई इच्छा है वो भी इसमें आ सकती है। अपनी इंद्रिय तृप्ति से हरे संबंधित कुछ। कृष्ण। मिलावट नहीं होना चाहिए इंद्रिय तृप्ति की में। हरे कृष्ण माता जी। जी माता माता जी जी। माता जी, अन्य अभिलाषिता मीन्स कि कृष्ण से इतर कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। माता जी, हाँ, अभिलाषा का मतलब लेकिन हुआ इच्छा रखना। अभिलाषा का मतलब इच्छा रखना, यहाँ इच्छा रखना। अभिलाषिता इसीलिए कहा गया, अभिलाषा केवल नहीं कृष्ण कहा गया है। कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा होनी चाहिए, कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो अन्य अभिलाषिता, अन्य कोई अभिलाष। अभिलाषा नहीं है। जी माता जी। अन्य कोई अभिलाषा नहीं होना चाहिए। हाँ, अन्य कोई अभिलाषा नहीं होना चाहिए। अभिलाषा का मतलब होता है कि मांगने की प्रवृत्ति या आशा करने की प्रवृत्ति। जनरली क्या होता है, आशा करते हैं लोग, हमको ये हो जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, इस तरह की क्या करते हैं, आशा रखते हैं, अभिलाषा करते हैं। उसको क्या कहते हैं कि अभिलाषा रखना, आशा रखना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अन्य अभिलाषिता, और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। तो भगवान से भी जो मांगने की प्रवृत्ति हमारी होती है ना, वो भी छोड़ देनी चाहिए। हम लगातार जो भगवान के पास खड़े हो जाते हैं कि हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, वो भी नहीं रखना है। तो कहते हैं अभिलाषिता शून्यम, मन में कोई अभिलाषा आई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मन में तो अभिलाषाएं आती ही रहेंगी ना, मन तो कभी भी खाली नहीं रहता ना, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें आता ही रहता है, हमेशा कोई ना कोई विचार आता ही रहता है। तो हमें अभिलाषा रखना है, लेकिन एक रखनी है, एकदम जीरो नहीं कर सकते हैं। अभिलाषा हो सकती, होना चाहिए, क्या, भगवान की सेवा करने की। अन्य अभिलाषा, अन्य सारी जितनी भी है, आपको अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए। आशा करते हैं हम, मांगते हैं हम, वो नहीं। एक अभिलाषा, कैसे हम भगवान की सेवा करेंगे, कितनी अच्छी तरह से करेंगे, भगवान के लिए साज सामान को कैसे साफ करेंगे, कैसे उनके मंदिर को साफ करेंगे, कैसे उन चीजों को अच्छे से रखेंगे, इस तरह की अभिलाषा हमें होनी चाहिए। तो कहते हैं कि इच्छा मत करो, लेकिन एक इच्छा को हमेशा अपने पास रखो। तो ऐसा तो है नहीं कि भगवान की आरती करने की भी इच्छा ना रखे, जप माला की भी इच्छा ना रखे, नहीं, ये सब इच्छाएं तो होनी ही चाहिए। ये सारी इच्छाओं को हम त्याग नहीं सकते हैं। तो एक तरह से जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है कि अन्य अभिलाषिता सुनो, ये तटस्था लक्षण में आता है और एक स्वरूप लक्षण में आता है। दोनों में अंतर क्या होता है, तटस्था लक्षण में और स्वरूप लक्षण में अंतर क्या होता है, पहले ये भी हम जान लें। तो तटस्था वो अवस्था होती है ना, जिसमें हम कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। अभी हम हैं उस लक्षण में, थोड़ी देर बाद वो लक्षण समाप्त हो जाए। तो ऐसे ही है कि ये अन्य अभिलाषिता, अन्य इच्छाएं शून्य हो जाएं। लेकिन क्या होता है, ये लक्षण कभी होते हैं, हम कभी सेवा करने की इच्छा है, कभी नहीं इच्छा है। लेकिन क्या करना, कर रखना चाहिए। लेकिन ये इच्छाएं बदलती भी रह सकती हैं, मतलब इनमें चेंज हो भी सकता है। या इस तरह से भी इसको कह सकते हैं कि आज जो है वो हमारी दूसरी तरह से भोग लगाने की इच्छा है, कल हमारी दूसरी तरह की भोग लगाने की इच्छा है। तो ये इच्छाएं चेंज होती रहती हैं। लेकिन जो स्वरूप लक्षण होता है ना, स्वरूप लक्षण, उसमें आपको बदलना नहीं चाहिए। उसमें आपको वो आपके पास हमेशा ही होना चाहिए। जैसे अनुकूलेन कृष्णेन, हमेशा अनुकूल रहना है, भाव कभी भी बदलना नहीं चाहिए। कृष्ण, हम इसको कह चुके हैं लेकिन इस पे अभी आएंगे और डिटेल में। तो कृष्ण हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, स्वरूप लक्षण होना चाहिए। ये जो भक्ति जो भक्त होता है उसके अंतर्गत अनुकूल भाव होना चाहिए। कृष्ण के बारे में बिल्कुल स्पष्ट क्लियर होना चाहिए कि कृष्ण है कौन। और अनुशीलनम, निरंतर जो है वो उनके लिए कर्म करे और पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करे। लेकिन अन्य अभिलाषिता शून्यम, अभिलाषाएं हैं, हमेशा रखनी चाहिए कृष्ण की, लेकिन बदल भी सकती। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम,
ये ज्ञान कर्म से जो है वो आवृत नहीं रहना चाहिए, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो एक तरह से ये कहा जा रहा है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषाओं को शून्य कर दो, जीरो कर दो, और ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, ज्ञान और कर्म को अनावृत कर दो। अनावृत मीन्स क्या होता है? ढकी हुई नहीं होना चाहिए ज्ञान और कर्म से। हाँ, पट्टी। अनावृत मतलब क्या होता है? ढका हुआ जो है रहता है, वो ढका हुआ मतलब क्या बोलते हैं, ढका हुआ न रहे ना, हाँ, अनावृत रहे। ज्ञान और कर्म से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। हाँ, ज्ञान और कर्म से आपकी भक्ति ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। तो ज्ञान तो मुक्त बड़ा होना चाहिए। जरूरी होता है ना, हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हम जो भागवतम पढ़ते हैं। मायावादी ज्ञान है, अद्वैतवादी ज्ञान है, उस ज्ञान से। हाँ, तो कौन से हमें ज्ञान से दूर रहना है? वो ज्ञान से जो हमें कृष्ण से दूर ले जाते हैं, जो हमारे कृष्ण से और हमारे बीच में जो दूरी लेकर देते हैं, उस ज्ञान से हमें दूर रहना है। और उस कर्म से भी दूर रहना है। कर्म कौन सा है? किसको कर्म? हम लोगों ने 3 प्रकार के कर्म पढ़े हुए, कौन कौन से काम कर्म? कर्म से रहित होने चाहिए। कर्म कौन सकाम कौन से? कर्म। काम कर्म होना चाहिए, सकाम कर्म से रहित। कर्म कर्म विकर्म। कर्म, विकर्म और अकर्म। तो करना क्या है हमें? कर्म, विकर्म, कर्म करना चाहिए, अकर्म, कर्म। हमें अकर्म करना है ना, काम नहीं करना चाहिए। सकाम कर्म नहीं करना है। और साथ ही साथ हमें कर्म फल से आसक्ति भी नहीं रखनी है। हम्म। ये नहीं है कि हमने कर्म नहीं किया, सकाम कर्म नहीं किया, लेकिन आसक्ति है कर्मों में, तो वो भी आसक्ति हमारी नहीं रहनी चाहिए। सकाम कर्म में भी नहीं आसक्ति रहनी चाहिए, विकर्म तो करना ही करना नहीं है, सकाम कर्म भी नहीं करना है, और कर्मफल से आसक्ति भी नहीं रखनी है। ज्ञान, ज्ञान हमें भगवत गीता भागवतम का ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए। जो हमें आचार्यों से ज्ञान मिलता है, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों से, वो तो हमें मिलना ही मिलना चाहिए, उनसे नहीं दूर रहना है। इससे दूर रहना है जो ज्ञान हमें निर्विशेषवाद की तरफ ले जाए, ब्रह्मवाद की तरफ ले जाए, मायावाद की तरफ ले जाए, अद्वैतवाद की तरफ ले जाए। और इसके अलावा और भी एक है कि जो कुछ ज्ञान होता है, लेते हैं, कहते हैं सिद्धि प्राप्त करेंगे, ज्ञान में बैठ गए, सिद्धियां मिलने लगी, तो सिद्धि के लिए जाते हैं कुछ लोग, बहुत से लोग होते हैं जो सिद्धि चाहते हैं, सिद्धि के लिए कार्य करते रहते हैं। तो ये जो तथाकथित ज्ञान है, और साथ ही साथ ये तथाकथित जो कर्म है, इन सबको अनावृत होने करना। अनावृत का मतलब क्या है? ढका छुपा। ये नहीं कि आप भक्ति कर रहे हैं, छुपा हुआ ज्ञान है, छुपा हुआ कर्म है। या ये भी हो सकता है कि वही ना प्रधान हो जाए, कहते हैं ना, जैसे वेदों को पढ़ के लोग सकाम कर्म करने लगते हैं, तो वो सकाम कर्म की तरफ न मुड़ जाए, वही प्रधानता में ना आ जाए कि हाँ हम वेदों को पढ़ रहे हैं और वेदों को पढ़ के सकाम कर्म किए जा रहे हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान और कर्म, ये दोनों आपको, जो तथाकथित ज्ञान और कर्म से दूर रहना है। शुद्ध ज्ञान आवश्यक है, उसको नहीं नकारना है, उसको स्वीकार करना है। ये नहीं कि हाँ मनोधर्म से सुना हुआ ज्ञान है, इनसे उनसे जो सुनकर ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं। ज्ञान का जो पर्दा है वो नहीं पड़ा होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, आध्यात्मिक चेतना लाए जो ज्ञान। तो तथाकथित ज्ञान को हटाकर शुद्ध ज्ञान की तरफ बढ़ना है हमको। और उसके बाद ज्ञान कर्म आदि। तो ये आदि क्या है? हरे कृष्णा, ज्ञान और कर्म तो हो गया, ये आदि में क्या क्या आता है? कोई बताएगा आदि में क्या क्या आएगा? हरे कृष्ण माता जी, जैसे वो ध्यान योग ये सब भी आ जाएगा ना माता जी? जी जी हाँ, बिल्कुल ज्ञान योग देखिए। से संबंधित जितने भी चीजें सभी आ गया। जी हाँ। माता जी एक्चुअली क्या है, जो भी भगवान से संबंधित कोई भी अलावा कोई भी चीज है, सब से तो रहित होना चाहिए। जी केवल भगवान से संबंधित होना चाहिए बस, इससे अलावा कोई चीज नहीं। जो भी ज्ञान और कर्म है, उसमें जितना भी ज्ञान चीज कर्म जुड़ता कुछ है भी उस सबसे मुक्त होना है, और सिर्फ भगवान की सेवा में लगना है, भगवान के बारे में ही सोचना है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि योग कहा गया, योग आप लोगों ने बताया, योग है, योग में अष्टांग योग आ जाता नहीं। है, अष्टांग योग आ सांख्य योग जाता है। आ जाता है, ज्ञान योग आ जाता है,
इसके साथ साथ और भी चीजें हैं, केवल यही नहीं है। आदि में है आलस्य, बहुत आलस्य करते हैं, माला जप नहीं करेंगे, अरे ठीक है तो कहाँ माला जप, कौन मंगल आरती नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, चलो कल मंदिर साफ कर देंगे, आज ऐसे ही पूजा कर लेते हैं। तो इस तरह का जो से है, या भय है, अरे भक्ति में नहीं जाएंगे, भक्ति में बहुत कष्ट है, भक्ति में नहीं जाएंगे, तो ये भय जो होता है, अरे कि नहीं कौन भगवत गीता पढ़ेगा, कौन भागवतम सुनेगा, बहुत सिद्धांत है, बहुत तत्व हैं, इतना कहाँ तक सुन पाएंगे, इतना कहाँ तक कर पाएंगे, भगवान की सेवा कहाँ कर पाएंगे, अब तो हमारी उम्र हो चुकी है, अब तो हमारे हाथ पैर काम नहीं करते, अब तो हमारा कान काम नहीं करता, हमारा मन नहीं काम करता। तो ये जो होता है, आलस्य होता है, भय होता है। एक उससे भी अलग चीज होती है वैराग्य, जो कृत्रिम वैराग्य करते हैं कि नहीं नहीं हम तो बहुत भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या है, अंदर अंदर सारी अभिलाषाएं बाकी हुई हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम, बोले नहीं नहीं हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, हमने तो सब कुछ त्याग दिया है, भौतिक चीजें तो हमारे आस पास भी नहीं आती हैं, लेकिन मन में होता है ओ हो कुछ तो आ जाता, ये वाली चीजें आ जाती तो बड़ा अच्छा रहता। तो ये कृत्रिम वैराग्य भी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या होता है, हमारी प्रकृति भी होती है ना, हमारे अंदर गुण होते हैं, तमोगुण रजोगुण, तो समय पर आवश्यक है, रात है तो रात में सोएंगे, तमोगुण चाहिए चाहिए, रजोगुण चाहिए ही चाहिए, लेकिन उन गुणों में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि हमेशा ओ बड़ी अच्छी नींद आ रही है, अब नहीं नहीं, भगवान का समय हो गया, उठना है, कार्य करना है भगवान के लिए। तो ये चीजें जो जो प्रकृति के गुण है ना, उनसे भी ऊपर आना, ये भी आदि में आ जाता है। ये नहीं हो अरे मैं बड़ा भक्ति कर रहा हूँ, मेरी पूजा करो, मेरे यश दो, देखो ना मैंने कितना माला जप किया, ये भी रजोगुण में आ जाता है। इन सब चीजों से ऊपर उठ जाना है, जो है ज्ञान कर्मादि अनावृतम, यही हमारे जीवन में प्रधान न हो जाए। यही जो है वो ऐसा ना हो कि अंदर अंदर ढके छुपे जो है वो हमको खोखला कर रहे हो, भक्ति की तरफ नहीं जाने दे रहे हो। तो इन सब से दूर हो जाना है, इन सब के जो है वो पास नहीं आना है। तो बार बार किसी चीज की इच्छा नहीं करनी है, नहीं तो क्या होगा, अभिलाषता जब होता है, अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा करना। जैसे अभिलाषा है, हमारी अभिलाषा भौतिक जगत में नहीं होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए, आध्यात्मिकता में होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि मोरा यही अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, याद है ना, कैसे गाते हैं आप लोग? मोरो ए अभिलाष, विलास कुंजे दिया बास, नयने हेरिबो सदा, जुगल परासी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। तो यही इच्छा रखनी चाहिए कि विलास कुंज दियो वास, ऐसा ना हो कि हाँ उस विला में भी दियो वास, उस फ्लैट में दियो वास, ये नहीं होना चाहिए। अभिलाषा होनी चाहिए कि विलास कुंज दियो वास, तो ये अभिलाषा होनी चाहिए। तो अभिलाषा हो तो अभिलाषता क्या है, अभिलाषता कोई बताएगा? अभिलाषता, अभिलाषा होता तो इच्छा करना, अभिलाषता मीन्स, हरे कृष्ण, कोई बोलने वाला है कि मैं बोलूं फिर आगे? अभिलाषता मीन्स होता है भोग करना, जो इच्छा है ना उसका भोग करना। तो अभिलाषिता सबकी होती है, ऐसा नहीं कि अभिलाषिता नहीं होती है। द्रौपदी पुकारती है ना, वो भी क्या था, वो पुकारती हैं तो वो अभिलाषा जो है वो क्या है, भोग की अभिलाषा नहीं है, वो वो अभिलाषिता नहीं है, वो तो पुकार है उनकी, आर्त स्थान है, तब भगवान अपना वस्त्रावतार लेके आते हैं। तो अभिलाषिता जो है वो नंद बाबा की भी थी, पांडवों की भी थी, गोपियों की भी थी, ये भी जो है वो अभिलाषिता रखते हैं, लेकिन भगवान की रखते हैं, भगवान आ जाए हमारे पास। कुंती देवी कहती है मुझे कष्ट ही दे दो लेकिन रहो हमारे पास। तो ज्ञान, भक्ति के अंदर ज्ञान नहीं होना चाहिए, और शास्त्रों को नहीं छोड़ना है,
बल्कि उनसे जो भगवान से दूर करते हैं, ब्रह्मवाद, मायावाद, निर्विशेषवाद, इन सब में नहीं जाना है। इस संसार की जो अनित्यता है उसमें भी नहीं पड़ना है। भगवान की नित्यता को जानना है, भगवान की सेवा करना है। कहते हैं ना, भगवान जब ईशोपनिषद हम पढ़ते हैं तो उसमें भी कहा गया है कि अविद्या और विद्या दोनों को जानना चाहिए। जब हम अविद्या को जानेंगे तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। तो ज्ञान से हम क्या करते हैं कि जो शुष्कता है हमें वहां नहीं जाना है। प्रेम से शुष्कता, कठोर जो शुष्कता होती है ना, प्रेम से पिघल जाती है। हृदय कठोर हो तो प्रेम कैसे करेंगे? केवल ज्ञान ज्ञान करके शुष्क कठोर बन जाएंगे तो भगवान से कैसे प्रेम कर पाएंगे? कठोर हृदय में तो प्रेम का स्फुटित नहीं हो पाता है ना। तो सब जानते हैं कि सारे वेद हैं भगवान द्वारा बोले गए हैं, और लेकिन उन वेदों में भी जो भगवान की लिए है, जो भगवान के अनुकूल जो चीजें हैं, उन चीजों की तरफ जाना चाहिए हमें। भगवान के जो है, जो लीलाएं हैं, जैसे नंद बाबा हैं, यशोदा मैया है, कान पकड़ के कहते हैं कि जो है जितने भी ब्रह्म हैं सब मेरे घर में पैदा हुए हैं क्या? क्योंकि जो बहुत से जब बाल लीला करते हैं तो यशोदा माता कहती है सारे भगवान मेरे घर में आ गए हैं क्या? सारे ब्रह्म, नंद बाबा कहते सारे ब्रह्म मेरे ही घर में आ गए हैं। तो ऐसे जो है ज्ञान रखें जो भगवान की तरफ ले जाएं, भगवान की भक्ति कराएं, भगवान से श्रद्धा बढ़ाएं, प्रेम बढ़ाएं। और कर्म जो है वो ऐसे कर्म करें जो केवल हमें स्वर्ग तक न लेके जाएं, या ये वो ज्ञान जो हमें ब्रह्म तक ले जाए, वो नहीं। हमें वो कर्म करना है जिस कर्म के द्वारा हम भगवान के जो है वो लोक तक जा पाए। तो ये एक व्याख्या है जो तटस्था लक्षण की अभी तक आपने जो है वो ये है। अब स्वरूप लक्षण की तरफ आते हैं जो अनुकूलन की बात करता है। अनुकूल होना चाहिए भगवान के, क्या होना चाहिए? अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल कैसे हो जाते हैं? तो आचार्य और गुरुओं के जब अनुकूल होते हैं तो वो उनसे हमें ज्ञान मिलता है। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोगों ने पढ़ा है किताब में कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भगवान के प्रति हम आगे बढ़ रहे हैं, भगवान के लिए जो हम चेष्टाएं कर रहे हैं, उन चेष्टाओं को भी भगवान के अनुरूप ही होना चाहिए, भगवान के विपरीत नहीं होना चाहिए। अनुकूलेन कृष्णानु, या अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो प्रतिकूल जो कुछ भी है भगवान से, वो सब हमें छोड़ देना है, उसके पीछे हमें नहीं पड़ना है। तो अभिलाषा शून्य नहीं होनी चाहिए। जैसे कि पतंजलि जो पतंजलि में लिखा है वहां निरोध कहा गया, सब कुछ बंद कर दो, कुछ भी नहीं आपके पास आना चाहिए। मायावादी कह देते सारी अभिलाषाएं जीरो कर दो, तो अभिलाषाएं सारी जीरो नहीं करनी। एक अभिलाषा होनी चाहिए जो कि भगवान की तरफ जाती है, भगवान की तरफ जो है वो जाना चाहिए। तो जो अनुकूलन है, तो जो आत्माएं हैं वो जाने में अनजाने में भगवान की तरफ जानी चाहिए। जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान की तरफ जाना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग भगवान की तरफ जाते भी हैं, जैसे कंस जाते हैं, हिरण्यकश्यप जाते हैं, रावण थे, भगवान को जानते थे, लेकिन भाव क्या था? भगवान को मारने का, भगवान को कष्ट देने का। हिरण्यकश्यपु है वो और नरसिंह भगवान के बीच युद्ध हुआ, रावण के द्वारा भगवान राम के बीच में युद्ध हुआ, कंस के बीच में, भगवान कृष्ण के बीच में युद्ध हुआ। तो भगवान ऐसा थोड़ी ना कि भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान तो वीर रस का खूब आनंद ले रहे थे, खूब इनसे लड़ लड़ के वीर रस में आनंदित हो रहे थे। लेकिन उनका भाव कैसा था? अनुकूल नहीं था, वो भगवान के विपरीत उनका भाव था। कंस को तो हर जगह भगवान दिखते थे, पर्दे में भी भगवान दिखते थे, अंधकार में भी भगवान दिखते थे, लेकिन क्या थे? भाव अनुकूल नहीं था। अब आप कहेंगे कि कई बार तो ऐसा होता है, हमको दिखता है कि जो भक्त होते हैं उनका भाव भी अनुकूल नहीं होता है। उदाहरण देंगे आप कि कहाँ पर भक्त का भाव भी अनुकूल आपको नहीं दिखा? हरे कृष्णा। कई जगह होती है ना ऐसे, जब हमको लगता है कि अरे ये तो अनुकूल भाव नहीं है। कुछ याद आ रहा है किसी को? ध्रुव महाराज को जो वो चाह रहे थे, उनकी पिता से भी बड़ी साम्राज्य चाह रहे थे।
हाँ, साम्राज्य तो चाह रहे थे माता जी, लेकिन वो कभी प्रतिकूल भाव नहीं हुए कि नहीं नहीं भगवान कौन है हटाओ, ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। वो भगवान की तरफ ही उनका था कि भगवान को मतलब भगवान मिल जाए जिसे हम मैं मांग लूं। तो उनका माता जी 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 शिशुपाल, जी। किसका? शिशुपाल। हरे कृष्ण हरे शिशुपाल कृष्ण कंस ये सब शिशुपाल प्रतिकूल का एक भाव वाले थे महाराज माता जी, अजामिल सभी का अजामिल एक प्रतिकूल एक भाव था। बोलिए, शिशुपाल। तब समझ में आएगा। आप लोग कई लोग बोले तो मुझे नहीं समझ, एक एक बोलिए। माता जी अजामिल अजामिल। अजामिल का भाव अनुकूल कहाँ था? उसका प्रतिकूल था जी। अजामिल ने भगवान के अनुकूल कार्य किया था? नहीं, नहीं मुझे माता जी, बीच में से वो भटक गए थे तो वो प्रतिकूल हो गया, उससे पहले तो अनुकूल थे। वो तो भगवान को याद ही नहीं कर रहा था ना, वो तो अपने बेटे को याद कर रहा था। जी। माता जी शिशुपाल जो अगेंस्ट में हमेशा याद करता था। हाँ, अंग्रेज में याद करता था वो तो मैं मान रही हूँ। माता जी आप लोगों ने शायद प्रश्न मैंने गलत पूछ दिया, सही नहीं पूछा प्रश्न, मैं दोबारा पूछती हूँ। प्रश्न ये है कि कभी कोई भक्त भी था जिसने प्रतिकूल भाव रखा भगवान के प्रति? मतलब भक्त भी तो कहते हैं ना कि प्रतिकूल भाव में आ जाते हैं। तो उन भक्तों में से का नाम बताइए आप लोग। वो असुरों मा- का नाम बता रहे हैं। माता जी, अनुजाचार्य का नाम आएगा, यमुनाचार्य, जो पहले बहुत मतलब भक्ति करते थे, बाद में जब पढ़े 922 श्लोक योग क्षमम वहाम्यहम, तो उनको विश्वास नहीं हुआ भगवान थोड़ी कुछ करते हैं, करना तो मेरे को ही है। तो कट कर दिए थे, तो भगवान उसके घर में पूरा अनाज पहुंचा दिए थे। 2 स्टिक का निशान भी दे दिए थे कि माता जी को बताया कि भाई देखो तुम्हारा जो है पंडित जो है मेरे को स्टिक से मारा। भाव तो उनका अभी प्रश्न भगवान मैं का ही ठीक था। से नहीं बता पाई हूँ, अभी भी मैं प्रश्न दोबारा फिर तिबारा पूछती हूँ। प्रश्न शायद मेरा क्लियर नहीं हो रहा है। प्रश्न मेरा ये है कि भक्त भी क्या भगवान को प्रतिकूल भाव से याद करते हैं? कभी कभी तो करते होंगे ना। कभी कभी नहीं करते तो हैं, कंस उसी का उदाहरण मैं पूछ रही हूँ जो आप कह रहे हैं ना कभी कभी। कंस कंस किसका? नहीं। कंस मैं समझ नहीं पा रही हूँ माता जी। कंस कह रही कंस कंस। कंस कंस ही राजा है, कंस। कंस है। कर तो कंस के परमानेंट प्रतिकूल में रहा है। देखो वो तो प्रतिकूल भाव से करता था, तो प्रतिकूल कई भाव। लोग बोल दे रहे हैं ना, मैं वो शब्द मुझे क्लियर ही नहीं हुआ अभी तक। जो है वो ऐसा जो भक्त हैं और फिर भी भगवान को प्रतिकूल भाव से याद करते हैं। कंस तो प्रतिकूल भाव से याद ही करता था हमेशा ही, वो भक्त तो था नहीं, वो तो डर के मारे जो भय इसको इतना लगता था कि वो प्रतिकूल भाव में रहता था। लेकिन भक्त भी भगवान को प्रतिकूल भाव में याद करते हैं। हमको लगता है वो याद नहीं करते प्रतिकूल भाव में। हमको ऐसा लगता है कि हाँ वो प्रतिकूल भाव में याद कर रहे हैं, या देखने में ऐसा लगता है कि प्रतिकूलता है। वो भक्त माता जी हैं वो तो जगन्नाथ महाराज को जो खिचड़ी चढ़ती थी, किसकी चढ़ती थी? तो वो मतलब जो पंडित थे उनको लगता था कि वो बिना नहाए उनको भोग लगा रही है, कर्मा कर्मा। तो दूसरों को लगता था कि वो प्रतिकूल भाव है, पर वो उनका भाव तो सच्चा था। तो इस तरह आप पूछ रहे हैं कि कुछ और अलग है। अच्छा, मैं जो है आप लोग को अब क्लियर करती हूँ। हो सकता है वो कहानी में वो पूरी चूंकि स्पष्ट नहीं हो रही तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। जैसे कि अभी आ रही है कार्तिक मंथ आ रहा है, दामोदर लीला है। दामोदर लीला में माता क्या कर रही हैं, यशोदा बांध रही हैं। अब बच्चे को कोई भी आप अगर किसी के घर में जाए वो पकड़ के बच्चे को बांधना शुरू कर दे रस्सी से, तो कौन सा भाव लगेगा? प्रतिकूल। कुल प्रतिकूल भाव ही है। लगेगा ना। वो जी अनुकूल तो जी। नहीं लगेगा कि नहीं बड़ा अच्छा करे बांधो बांधो। नहीं ना, कहेंगे छोटा बच्चा है हो गई गलती, छोड़ दो। यही कहते हैं ना हम लोग जब किसी के घर जाते हैं और कोई बच्चे को दंड दे रहा है, तो हम लोग यही कहते हैं बच्चा है सीख जाएगा, मत मारिए मत बांधिए, ऐसे ही कहते हैं ना। तो दामोदर लीला में यशोदा माता बांध रही है, लेकिन किससे बांध रही? प्रेम भाव से बांध रही। दिखता प्रतिकूल है लेकिन उसमें भाव क्या है, अनुकूल है। या एक बार ऐसा होता है, कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण सुबह उठते हैं, बड़ी सुंदर सी लीला है, और यशोदा माता दही मथ रही हैं। सोच रही जगेगा मेरा लाला तो मैं इसको माखन खिलाऊंगी। हाथों से चूड़ियां बज रही हैं, और मन जो है जैसे हमेशा सबका उड़ता है वैसे सोच रही हैं, हाँ लाला उठेगा ताजा ताजा मक्खन खिलाऊंगी। माखन जो है वो उसके लिए रखती हूँ, बहुत पसंद करता है वो, अच्छा लगता है उसको। और भगवान आते हैं, ठुमुक ठुमुक उतर आते हैं, जो है आते हैं, दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। माता भी प्रेम विवल होती है, गोद में उठा लेती है।
माता से पूछते हैं कितना प्यार करती हो मुझको। अब वो कह तो रहे कितना प्यार करती हो मुझको, और इधर जो है वो जो दूध रखा दूध हुआ उबलने है लगता वो उबलने को तैयार है। है। माता मथ रही थी, इधर इधर गोद में आके कान्हा बैठ गए, इधर दूध चूल्हे पर चढ़ा है। अब जो है जल्दी से उतारती है भगवान को नीचे, और जो है वो चल देती है, दौड़ के दूध उतारती है। भगवान गुस्सा हो जाते हैं। सब हो तो जाते हैं। ये जो है क्या है, अनुकूल है कि प्रतिकूल है? प्रतिकूल। प्रतिकूल माता जी। माता ऐसे तो गोपियां भी माता जी थी, माखन खिलाती भी थी। बिल्कुल, तो देखने में ये प्रतिकूल लगता है, लेकिन वो दूध किसके लिए उतार रही हैं? भगवान के लिए। भगवान को ही तो पीना है ना दूध। गिर जाएगा तो कैसे जो है वो भगवान पी पाएंगे? तो इसलिए माता उस दूध को बचाने के लिए दौड़ती है, अनुकूल भाव से दौड़ती है कि भगवान के लिए दूध रखना है। अब माता इधर उधर जाती है, मारे गुस्से में वो तो दूध उतारने गई, इधर इतने गुस्से हो गए कि मटका मटकी सारी फोड़ डाली। अब भगवान तो भगवान बड़े नटखट त्रिभंग ललित मुद्रा है, सीधे तो है नहीं टेढ़े ही कार्य करते हैं। तो डंडा उठा के माता दौड़ती हैं। अब वो भी प्रतिकूल ही लग रहा है, सारे पाँव में माखन लिपटा हुआ है, भगवान छुप रहे हैं। और भगवान तो इतने स्वराट हैं, इतना तेज है कि छुप ही नहीं सकते, माता देख लेती है। कहते हैं ना कि जहां कृष्ण है नाई, जहां कृष्ण है नहीं माया अधिकार। जहां भी कृष्ण ने नहीं रहते हैं वहां माया अधिकार रहता है, और जहां कृष्ण रहते हैं वहां माया और जो है माया वो कर लेते हैं। टिकती भी नहीं है। तो इसीलिए तो बहुत बांधने का प्रयास करती है माता, गुस्सा हो जाती है, बहुत बांधने का प्रयास करती है, भगवान बंधते ही नहीं है। 2 अंगुल रस्सी हमेशा कम हो जाती है। लेकिन लीला तो होनी थी ना, दामोदर लीला होनी थी, नर कुंवर का, नर नल और कुंवर थे ना, उनका उद्धार होना था। तो भले ही प्रतिकूलता दिख रही है, लेकिन क्या है कि वो कृपा है भगवान की, कि जो है भगवान वैसी परिस्थितियां ला रही हैं ताकि ये प्रतिकूलता दिखाई दे। लेकिन है क्या, वो अनुकूलता है। वो गांव की ग्वाल भी थी माता जी, चाहती थी। जी माता जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि माता वो। जी सबसे बड़ी बात है, यशोदा माँ यशोदा माता के पास में लाखों दास दासियां हैं, फिर भी भगवान की सेवा के लिए खुद ही मतलब मक्खन निकाल रही है। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि जी बिल्कुल, भगवान को प्रसन्नता में मतलब वो अपनी प्रसन्नता आनंद महसूस करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जैसे भीष्म पितामह भी थे, तो भीष्म पितामह ने क्या किया, लड़े किसकी तरफ से? विपरीत लड़े, प्रतिकूलता में लड़े कि हमने दुर्योधन का नमक खाया है, हमें राजगद्दी का जो संरक्षक बनना है। लेकिन फिर लेकिन अनुकूलता क्या है, कहते हैं कि मैं पांडवों की तरफ से लड़ूंगा तो मैं भगवान की पीठ दिखाई देगी, कौरवों की तरफ से लड़ूंगा तो मुख दिखाई देगा। तो ये क्या अनुकूल भाव है? तो भगवान भी क्या हुआ, अंत समय में आते हैं और उनको दर्शन देते हैं, जय विजय को गति देते हैं, पूतना को भी गति मिलती है। जबकि पूतना क्या है, बिल्कुल वो तो टोटली प्रतिकूल भाव में थी। लेकिन भगवान ने क्या सोचा, बाहर जहर था ना, अंदर तो दूध था ना। भगवान दयालु, भगवान दे देते हैं उनको, मुक्ति दे देते हैं। तो ये जो है वो आपको दिख रहा है कि ये स्वरूप लक्षण अनुकूल होना चाहिए। हमेशा कृष्ण को सुख मिलना चाहिए चाहे जैसे मिले। भगवान के, कृष्ण के प्रति भक्ति मनोभाव अनुकूल होना चाहिए, हमेशा अनुकूल भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। फिर कृष्ण के बारे में, अनुकूलेन कृष्णेनु, कृष्ण की बात हो रही। तो कृष्ण में आता क्या क्या है? कृष्ण अकेले नहीं है, ये नहीं है कि हाँ बस कृष्ण की सेवा कर दी हो गया, नहीं। क्या है कृष्ण में, क्या क्या आता है? कृष्ण में 3 चीजें आती हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि कृष्ण में क्या क्या आता है, 3 चीजें आती हैं। एक तो आती है बस। कि कृष्ण के जो है वो स्वयं कृष्ण, और कृष्ण के अंदर क्या है, विस्तार, उनके विभिन्न विस्तार जो उनके पूर्णांश जो कहे जाते हैं, उनकी बात यहाँ पे हो रही है कि कृष्ण और विभिन्न विस्तार सब कृष्ण ही है। कृष्ण के साज सामान, जो भी कुछ आपको कृष्ण का सामान लगता है, सेवा में माला है, उनकी आरती का सामान है, उनके जो आप मृदंग बजाई जाती है, जो माइक वगैरह लगता है, सब साज सामान जितना भी भगवान की सेवा में लग जाता है, वो भी क्या होता है, उतना ही दिव्य हो जाता है जब भगवान की सेवा में इसीलिए आप देखिए कि जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसको भी प्रणाम करके उठते हैं।
जो धरती पे बैठते हैं उस धरती को भी प्रणाम करके उठते हैं। जो आप मृदंग बजाता रहता है मृदंग को बजाने के पहले प्रणाम करता है, मृदंग को रखने के बाद प्रणाम करता है। आरती भी जो है, जो थाली होती है आरती के जितने सामान उसको रख के भी उसको प्रणाम कहते हैं, उसको मनी मन प्रणाम करके रखा जाता है। तो ये क्या है, कृष्ण का जितना भी साज सामान है वो भी कृष्ण ही है। और इसके बाद क्या है, कृष्ण के शुद्ध भक्त, भगवान के भक्त कहते हैं ना, भगवान की जो मेरे भक्त भी हैं वो भी मेरे ही प्रतिनिधि हैं। तो कृष्ण में ये तीन चीजें समाई। जब भी आप किसी शुद्ध भक्त को देखिए तो समझिए वो भी कृष्ण ही है। कृष्ण के साथ समान है, उनका भी निरादर नहीं करना है। कृष्ण के साज सामान का भी निरादर नहीं करना। इसीलिए जितनी भी चीजें होती हैं आपको देखिए उनकी सेवा में रखी जाती हैं, उस सभी चीजों का एक निश्चित स्थान बनाया जाता है जो बिल्कुल साफ सुथरा हो। जो उनके कपड़े लगते हैं, जो उनके श्रृंगार के सामान हैं, जो उनकी आरती का सामान है, जो उनकी भोग के लिए जो चीज होते हैं, आप भोग की थाली में कभी नहीं खाते हैं, आप कभी उसको जूठा नहीं करते हैं। जो भी सब वो कृष्ण ही है, सब में दिव्यता आ जाती है। और साथ ही साथ कहते हैं कि कृष्ण के शुद्ध भक्त, जहां भी भक्त देखिए तो उनको कृष्ण के समान ही आदर दीजिए, क्योंकि बड़े मुश्किल से भक्त मिलते हैं। कहते हैं ना, भगवान की कृपा होती है तो भक्त मिलते हैं, जब भक्त की कृपा होती है तब कृष्ण मिलते हैं। तो ये क्या है कि दोनों तरफ चलता है। कृष्ण को कृपा हो तो भक्त मिले, भक्त की कृपा हो तो कृष्ण मिले। तो इसलिए हमें भक्तों का भी आदर करना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि भक्तों के प्रति भी कोई तरह का अपराध नहीं होना चाहिए, मन में विचार ही नहीं लाना चाहिए, किसी भी तरह का कोई विचार नहीं। हो सकता है कमियां हो, तो भगवान ने क्या कहा, अपि चेस दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग। अगर अनन्य भाग से मुझे पूजा कर रहा है, मुझे याद कर रहा है, तो वो दुराचारी भी है तो भी उसको भक्त ही समझना चाहिए। और यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं कि कृष्ण में ये तीनों चीजें समाई हुई हैं, कृष्ण इनसे अलग नहीं है। अनुशीलनम, अब आ जाता है अनुशीलनम। शीलनम क्या होता है, कार्य करना, जो है वो क्रिया करना, बैठे रहना नहीं, बैठना नहीं है, क्रिया करते रहना है। हमेशा एक्टिवनेस जो होती है, क्रिया करते रहना, वो क्रिया करना क्या हो जाती है, शीलनम कही जाती है। और अनु का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने उस दिन बात की थी कि अनु का मतलब होता है निरंतरता। निरंतरता, जो हमेशा जो कार्य होता रहे उसको क्या कहते हैं, निरंतरता। अनु, अनु के बारे में जो है वो हम लोगों ने क्या बताया था, कोई किसी को याद है? अनु का मतलब, कई मतलब होते हैं अनु का, तो एक यहाँ पर मतलब दिया अनुशीलन का मतलब है निरंतरता। एक अनुशीलन का अर्थ होता है अनुसरण करना, अनु का अर्थ होता है अनुसरण करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कार्यों को करते रहना, इसको क्या कहते हैं, अनुशीलन। पीछे चलना। हाँ, अनुसरण करना, बिल्कुल। जो हम लोगों ने उस चीज को पीछे 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 चलना। हाँ, माता जी, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करते रहना चाहिए। उसी में मैंने भगवान अपने को नाम की भी अनुकूल। आपको बताई थी उस दिन, हरिप्रिया माता जी नहीं थी इसलिए मैं उसको रिपीट कर दे रही हूँ कि अनु जो है वो राधा कही जाती है, अनुराधा। जो श्रीमती राधा रानी के पीछे पीछे चलती है वो अनुराधा है। ललिता जो है सखी को भी अनुराधा कहते हैं, और श्रीमती राधा रानी की बहन को भी अनुराधा कहते हैं। जैसे छोटे भाई को अनुज कहते हैं ना, वैसे ही जब वो राधा के पीछे उनका जन्म हुआ था इसलिए उनको अनुराधा कहा गया था। तो वो जो अनु, निरंतर कार्य करना है और क्या करना है, अनुसरण करते रहना है। तो यहाँ पर अनु का मतलब निरंतर लिया गया है। निरंतर जो क्रियाशील रहता है, हमेशा क्रिया करता रहे, किसके लिए और कैसे, ये भी चीज जानने की बात है कि क्रिया कैसे करें। तो कहते हैं कि तीन तरह से किया जाता है। और कहते हैं कि चेष्टा रूप में कहा जाता है, चेष्टा रूप। कार्य करने से पहले क्या कहते हैं, चेष्टा कहते हैं। तो चेष्टा कैसे होती है, कायिक होती है, वाचिक होती है और मानसिक होती है। कायिक क्या होती है, काया से, काया में कैसे करेंगे, इंद्रियों से करते हैं ना, काया में हमारी इंद्रियां आती हैं, तो इंद्रियों से चेष्टा किया जाता है, चेष्टा रूप कहा जाता है। इंद्रियों से चेष्टा होती है, कैसे होती है कि जैसे अर्चना करते हैं, धाम जाते हैं, धाम गमन होता है, परिक्रमा करते हैं, स्पर्श करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो स्पर्श करते हैं ना,
भगवान के लिए भी जो है दूर से स्पर्श करते, भगवान को तो हमारे विग्रह को तो छू नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ उनके जितने नजदीक हम जा सकते हैं उतने नजदीक जाके स्पर्श करते हैं। भक्तों को पांचांग प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। तो ये सब क्या होता है, काया से करते हैं, नाम जप करते हैं। जो नाम जप में जो आप दो पार्ट होते हैं ना, एक तो वाचिक होता है और दूसरा वो, शारीरिक। हाँ शारीरिक होता है, हाथ से भी करते हैं ना, हाथ में माला घुमाते हैं और जबान से बोलते हैं। जब जबान से बोलते हैं तो वाचिक हो जाता है, नाम लेते हैं। प्रसाद जो है वो ग्रहण करते हैं, प्रसाद लेते हैं, लीला नाम रूप गुण का वर्णन करते हैं। तो ये सब क्या होता है, हमारा वाचिक हो जाता है, क्योंकि जो वाणी होती है वो दो कार्य करती है ना, जीवा हमारे दो कार्यों में लग जाती है। एक तो आपको क्या करते हैं कि बोलने का कार्य होता है, और दूसरा स्वाद लेने का कार्य होता है। तो प्रसाद वगैरह लेना क्या हो जाता है, आपको जीवा का जो है वो रस वाला भाग हो जाता है। रस तो दोनों तरह से होता है, जीवा नाम लेते हैं तो भी रस मिलता है, नाम रूप गुण आदि का वर्णन करते हैं वो भी रस होता है। और जो है वो तीसरा हो जाता है मानसिक। तो मानसिक क्या होता है, भगवान के बारे में अनुभव करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, चिंतन भगवान करना। की इच्छा करते चिंतन हैं। करना। कीर्तन, हाँ कीर्तन चिंतन करना करते तो हैं। वाचिक हो जाता है। खैर मानसिक भी रहता है, दिमाग भी उसमें यूज होता है। मानसिक में चिंतन हो गया ना माता जी। हाँ चिंता, मन जो है वो तीन तरह का कार्य करता है माता जी, सोचना, इच्छा करना और अनुभव करना। तीन तरह का कार्य जो है मन को कहा गया है, थिंकिंग, विलिंग एंड क्या है, फीलिंग, 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 मनसा वाचा कर्मणा। फीलिंग, फीलिंग। अ, माता जी, थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग, महसूस करना। हाँ। तो ये तीन तरह का जो है वो मुझे हिंदी में ही याद आ रहा, सोचना, इच्छा, जो कि मैं मनसा वाचा कर्मणा कहते हैं ना माता जी। हाँ तो वही चीज लेकिन है, मानसा वाचक अनुभव कर्मणा नहीं। अनुभव करना। जी अनुभव कर्म करना। शरीर से कर्म करते हैं, मन से चिंतन करते हैं, और वाणी से स्वाद लेते हैं और जप करते हैं, जी जी नाम लेते हैं। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये शीलनम है। शीलनम दो तरह से होता है। एक शीलनम होता है कि जो चेष्टा रूप होता है, और दूसरा शीलनम होता है भाव रूप होता है। तो ये चेष्टा रूप में आता है, जो है वो कायिक, वाचिक और मानसिक। और इसमें ही आपको आ जाता है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। कि प्रवृत्ति का मतलब होता है कि क्या करना है, भक्ति के लिए हम क्या करें, और निवृत्ति का मतलब होता है क्या नहीं करना है। तो एक तरह से आप ये भी है कि आप यम नियम जैसे करते हैं ना, कि करना है और नहीं करना है। अष्टांग योग में हम यम नियम पढ़ते हैं, वैसे यहाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति कहा गया है कि डूज एंड डोंट्स। जो भगवान के अनुकूल हो, जो भगवान की सेवा में अनुकूल हो, जो कृष्ण के लिए हो, जो आचार्यों के लिए हो, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करते हुए जो कर रहे हैं, वो जो है वो प्रवृत्ति और निवृत्ति दो तरह के कार्यों की बात हुई है। तो आज हम यही रुक जाते हैं यहाँ पे। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, भगवतम की जय, भगवत गीता की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, सभी गोस्वामी की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। राम राम सभी को राम हरे हरे कृष्णा, सभी का बहुत हरे बहुत कृष्ण माता। हरे 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 कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है?